हेलो गाइस। तो एक वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ, जो कि वीडियो जो है सना अमजद का है, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर है। तो इन्होंने जो दिखाया है वो हमारे इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन है उसके बारे में ये बात कर रही हैं पाकिस्तानियों से, और वहाँ की पब्लिक इस पर रिएक्शन दे रही है। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। और आपका क्या क्या राय होगी इस वीडियो पर, जो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो पर चलते हैं। जाहिल है। आपका नाम? तैमूर। तैमूर, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें, क्यूआर कोड की बात करें, तो इस वक्त आप बरकत मार्केट में बैठे हुए हैं। सारा फूड पॉइंट यहाँ पर है, डेफिनेटली कुछ खाने पीने आए होंगे। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद जो पेमेंट का तरीक़ेकार होता है वो आप किस तरह पेमेंट करते हैं? दुकानदारों को क्या मुनासिब और आसान तरीका लगता है उसका? यहाँ पे जो ज़्यादातर लोकल जितना भी दुकानदारी है या शॉप्स हैं वहाँ पे कैश पेमेंट्स हो रही हैं। और लेकिन जो मेरे ख्याल से जो आजकल दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आगी हुई है वो हमारी स्कैनिंग जो है क्यूआर कोड है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो लोकल शॉप्स हैं उन पे ये चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को अवेयरनेस भी है, क्यूआर कोड होता क्या है इस बारे में पता भी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लोगों को ये पता है। ये आप एक वीडियो देख देखिए गाइस, इस बारे में मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ छोटी सी छोटी शॉप में डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा असर कर गया है कि सब्जी वाले की दुकान से लेके एक मोची की दुकान से लेके इवन बैगर्स भी आजकल जो है क्यूआर कोड लेके घूम रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में ये यही चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा इन लोगों को इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस है क्यूआर कोड को लेके कि हमारे यहाँ से छोटे कर्मचारी, छोटे से छोटे इंसान को और बड़े से बड़े इंसान को क्यूआर कोड के बारे में पता है। बहुत ही कोई इक्का दुक्का होगा जिसको नहीं पता होगा, बाकी वैसे तो सारे इंडियंस को क्यूआर कोड के बारे में पता है। और डिजिटलाइजेशन बहुत ही हद तक इंडिया के लोगों पर असर किया गया। देखें कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये इंडिया के शहर बिहार की वीडियो है, जहाँ पे एक बेकारी अपने गले में क्यूआर कोड लटकाए फिर रहा है। और आप देखें कि वो कितने डिजिटल हो गए हैं वहाँ के बेकारी भी, कि उनको भी पता है कि हमने भीख जो है वो एडवांस तरीके से लेनी है। आप देख रहे हैं कि लोगों का रिस्पांस भी कितना अच्छा है, कि लोग उन्हें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। एक वो मेरे ख्याल से उसने एक नई चीज़ दिखाई है तो उसको लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं उसकी तरफ। तो लेकिन यहाँ पे हमारे अभी ऐसी अवेयरनेस नहीं है इतनी लोगों को कि वहाँ पे इंडिया में एक भिखारी है वो ये चीज़ कर रहा है। तो हम इस मामले में इंडिया से टेक्नोलॉजी में आईटी में बहुत पीछे हैं। अब आप देखें कि वहाँ के बेकारियों को भी कितना नॉलेज है इसके बारे में। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ का यूथ जो है, वहाँ की यंग नौजवान जो है वो कितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, उन्हें कितने ज़्यादा पता होगा टेक्नोलॉजी, साइंस, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, जब उनके बेकारी को इतना पता है कि भाई मैंने जो भीख है वो डिजिटल तरीके से लेनी है। जी बिल्कुल, देखिए ना, अब इंडिया की जो इकॉनमी है इस टाइम वो आपकी टॉप 5 में इंडिया कंसीडर हो रहा है इस टाइम पे। और पाकिस्तान का तो उसके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो हम इंडिया से बहुत पीछे हैं इस मामले में। आईटी को देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, हम अपने ही जो सर्कमस्टांसिस में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अलग से हमें लूट रहे हैं और अपना ही हमें पड़ा हुआ है। सर, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई स्कोप ही नहीं है, लोगों को नई चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इंडिया चांद पर पहुँच गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी यही कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, इंडिया ने तो जो है तस्वीरें नशर कर दी, झूठ मूठ का चला गया। हम किसी की भी जो काबिलियत है। सबसे बड़ी बात यही है तुम पाकिस्तानियों के अंदर, जो तुम लोगों को चीज़ें बढ़ते हुए जब आप किसी को देखते हो तो आप इस तरीके की बातें करते हो कि ये झूठी तस्वीरें हैं, या फिर ये तो बस ऐसी प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो यही सबसे बड़ी तुम लोगों की गलती है। तुम लोग इसीलिए ही आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप किसी को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करने की बजाय आप उसको ही झूठ ठहरा देते हो। मतलब एक सोचने वाली बात है कि कोई इतने हद तक आगे बढ़ चुका है और आप उससे प्रेरणा लेने की बजाय आप उसको ये दिखा रहे हो कि ये सब झूठ है। तो क्या बोलें आप पाकिस्तानियों के बारे में। चलिए आगे वीडियो में बने रहते या हैं। किसी की
अचीवमेंट है उसको सराहेंगे नहीं, बल्कि उसको हमेशा डिनाई ही करेंगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, झूठी खबर है, फेक है, ये है वो है। हालांकि दुनिया जानती है कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया, चांद पर पहुंच गया है, सूरज पर जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सारे मामलात किस तरफ हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना, कोई भी इंसान है, उसका जो विजन होता है ना, उसको अपना विजन क्लियर रखना चाहिए। अब इंडियंस एंड सपोज अगर उन्होंने ये काम किया है, वो चांद पे पहुंचे हैं, तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम उसकी टांग खींचे कि भाई नहीं तुम नहीं, सारी ड्रामेबाजी है। हम खुद नहीं वो कर सकते तो हम अगले बंदे को भी हम इस पर अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो ये बुरी बात है। देखिए ना, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे जो हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं They're coming straight in. Trust me, I've got. हमारा वो माइंड सेट ही नहीं बना पाती, हमारी एजुकेशन इतनी नहीं है कि हम उस हमारा विजन स्ट्रॉन्ग हो सके। हमारा एक जो नॉर्मल तबका है। और गाइस इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बंदे के पीछे जो एक बाइक है, तो आप उस बाइक को देख सकते हैं कि वो इनके यहाँ जो है 70 सीसी की बाइक है, और मुझे लगता है कि शायद 2.5 लाख रुपए के आसपास की बाइक है। और हंसी आती है कभी कभी तो। और आपको पता होगा गाइस कि हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपए की बाइक जो होती है वो किस लेवल की होती है। अगर ये हमारे यहाँ कोई लेने की सोचेगा भी तो वो मुझे नहीं लगता कि 5-7 हज़ार रुपये से इसके ज़्यादा देगा। तकरीबन 60% हमारा वो तबका है जो एक अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा, तो इसलिए काफ़ी फ़र्क है। इंडिया के आप लिटरेसी रेट देख, अच्छी एजुकेशन वो हासिल नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है। आप लोगों की गवर्नमेंट ही जब ज़्यादातर रिलीजन को तवज्जो देगी और आप लोगों का माइंडसेट इस तरीके का बन जाएगा कि आप लोग उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते, तो आप एजुकेशन की तरफ कैसे जाएंगे? ये सबसे बड़ा कारण है। लोग क्या सोचते हैं ये सरकारों पर भी निर्भर करता है, और सोच तभी बदलती है जब माहौल बदलता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे से, और उनका जो है टेक्नोलॉजी में रुझान बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर हम 21 की दहाई में हम कैसे सरवाइव करेंगे? लाइक हमने तो अपनी आवाम को पढ़ाना है, बाशऊर करना है, तो आपको क्या लगता है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे ये मुमकिन कर पाएंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन तो नहीं है। मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वर्थ इस टाइम बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। मुझे लास्ट 6 मंथ से आई वाज लाइक मेरे पास जॉब नहीं थी कोई भी, तो मैंने अब जॉब देखी है। मुझे जॉब क्या मिल रही है, एक मेरा पहला प्रीवियस एक्सपीरियंस 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, उस पर मुझे अब जो करंटली जॉब मिली है वो 70,000 की मिली है। यही अगर आप मैं दुबई में था, वहाँ पे एक इंजीनियर की वर्थ है, इंडिया में तो वर्थ है, जाहिर बात है हमने 4-5 साल बंदा पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई किसी ने फेमस होना हो, वो टिकटॉक पे 2-4 वीडियोस बनाएं, ट्रेंड चल पड़ेगा तो फेमस हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी से दूर होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट नहीं करती ना। आप देखें कि अगर हम इंडिया के साथ ही अपना मुआवजा कर लें तो इंडिया अपने यूथ को बड़ा सपोर्ट करती है, अपने जो नौजवान होते हैं उनके टैलेंट को प्रमोट करती है, आगे लेकर आती है, उन्हें जॉब की जो है फैसिलिटी देती है, उन्हें आगे जो है सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा कर देती है कि वो अपने ही मुल्क को सर्व कर सकें। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं वो जॉब्स के लिए इसीलिए दुबई, सऊदीया और डिफरेंट कंट्रीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कोई पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद 2016 में दुबई गया हुआ था, तो वहाँ पे मेरी स्टार्टिंग जो मतलब सैलरी लगी थी वो आजकल अगर देखें तो वो बनती है 5 लाख रुपया। अच्छा। और वो मेरा स्टार्टिंग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस आना पड़ा। मतलब बात करने का मतलब ये है कि वो एक उनको इंजीनियर की वर्थ का पता है, उनको पता है कि ये हमें नेक्स्ट अगर हम इसके साथ चलते हैं तो हमें क्या काम दे सकता है। यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो अपनी पेट नहीं भर रहे, उन्होंने इस पे क्या तवज्जो देनी है। लाइक हमारी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, जैसे इमरान खान आया था ना, एक पढ़ा लिखा इंसान था, तो नो डाउट अब वो उससे भी कुछ गलत काम हुए, लेकिन उसका विजन स्ट्रॉन्ग था, लीडरशिप क्वालिटी थी उसके अंदर। जो लीडर होता है वो अपनी कौम को सोच देता है, ना कि रोटी कपड़ा मकान। यार यही तो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने इमरान खान को बहुत बड़ा अच्छा लीडर समझ लिया, ठीक है।
आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा कर्जा आप लोगों के पाकिस्तानियों के सर पर आ चुका है। उन्होंने इंडिया से ट्रेड ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों के देश में भुखमरी के हालात आ चुके हैं। आप लोगों के रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे खाने के, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेड ही बंद कर दिया इंडिया से। और कच्चे माल का जो आप लोगों का शॉर्टेज है वो सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि आप लोग इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहे हो। आप लोग को लगता है कि इमरान खान का विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये बोलते हैं ना कि गधे में कोई एक जो निकल जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग गधा, वो सबसे मतलब पावरफुल होता है और वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान के टाइम में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो गर्द पे गया ना, वो इमरान खान के टाइम पे गया है। इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं हुई थी पाकिस्तान की। जो इंडिया का जो रुपया है वो 1 रुपये पाकिस्तान के 1.60 के बराबर था, सॉरी। लेकिन जब इमरान खान के दौर के बाद में जो आप लोगों की स्थिति हो गई है वो 3.94 3.75 इस तक पहुंच चुके हैं आप लोग। इस चीज़ को लीडर का काम होता है सोच देना। इमरान खान ने सोच दी है जो कि आपने आगे कैसे जाना है, दुनिया में तरक्की कैसे हो रही है और उन चीज़ों को फॉलो कैसे करना है। क्या नाम है सर आपका? मूसा खान। मूसा खान, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। करते क्या हैं आप? बस कभी कुछ कभी कुछ। आजकल क्या कर रहे हैं? आवारागर्दी कर रहा हूँ थोड़ी सी। चलिए अच्छी बात है, ये भी करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में पेमेंट्स वगैरह की बात करें तो बेसिकली क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है? कहीं शॉपिंग करने जाएं, कुछ खाने पीने जाएं या कोई चीज़ ख़रीदने जाएं, तो पेमेंट का मोस्टली लोगों का तरीक़ेकार क्या होता है? डेफिनेटली नेट कैश के ऊपर होता है ज़्यादातर लोगों का। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ लोग आ गए हैं, लेकिन इतने लेवल पे नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ज़्यादातर नगद पेमेंट के ऊपर काम होता है। QR कोड के बारे में आपकी गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो कार्ड्स हैं ना, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये मेरे पास 4 कार्ड्स हैं। मैं आप लोगों को दूर से दिखाऊंगा इस कार्ड्स को। ये मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो गाइस इन कार्ड्स का मैं इस्तेमाल लगभग 2 साल से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी पेमेंट्स के जो ऑप्शन है वो सारे मेरे जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम में हो चुके हैं। मैं इन कार्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि मेरे को अब इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कार्ड्स को बाहर निकालने की। मुझे एटीएम पे जाकर पेमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे पैसा चाहिए होता है तो मैं किसी को भी पैसे डिजिटल पैसे सेंड करके वो कैश ले लेता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेरे को अगर किसी को पैसे देने होते तो मैं डिजिटली ही उस इंसान को पैसे दे देता हूँ, तो मुझे कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज की डेट में अगर मैं आपको कैश दिखाऊँ तो मेरे पास में ये कुछ पैसे हैं और यही मेरे जेब में इस समय मेरे वॉलेट में पैसे हैं। इसके अलावा मेरे पास में पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब कैश रखने की। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा कि इसमें अच्छाई हमारे डिजिटलाइजेशन की कि आपको ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या राय है? देखिए QR कोड जो है ये अभी इस वक्त पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, कि इंटरनेशनली बाहर मुल्कों में ये अलाउ हो चुका है, वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग। इसके ज़रिए बहुत सारा काम, बैंकिंग सिस्टम भी चल रहा है और भी बहुत सारे इनकम के ज़रिए हैं या मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए जो इसके ज़रिए वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी ज़रा इससे अभी दूर है। आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में होनी चाहिए? देखें, हर टेक्नोलॉजी जो भी आएगी ज़ाहिर है डेफिनेटली जिससे दुनिया मुस्तफ़ीद हो, इंसानियत के भलाई के लिए हो, काम के लिए, तो आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए पाकिस्तान में। QR कोड के हवाले से एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो देखें और आप अपनी राय का इजहार करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये भाई डिजिटल बैगिंग हो रही है, ये डिजिटल बैगर है जो कि इंडिया के शहर बिहार में इस वक्त मौजूद है और उसने अपने गले में QR कोड लटकाया हुआ है और लोग उसे QR कोड के जरिए पैसे ट्रांसफर करके भीख दे रहे हैं। क्या बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये ज़हीन कौमों की निशानी है। तो आप मानते हैं कि इंडिया के लोग ज़हीन हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़हीन है। लोग तरक्की कर रहे हैं, IT में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो IT के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
तो आईटी में वो बहुत आगे, और ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब वो आपको देने नहीं पड़ रहे, उनसे सिर्फ कह दें कि यार आप अपने मोबाइल से मुझे सेंड कर दें। आप चेक करें भाई कि वहाँ का भिखारी भी कितना एडवांस और कितना ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है। उसको पता है कि मैंने कितने एडवांस और डिजिटल तरीके से जो है वो भीख मांगनी है। डिजिटल बैगर के नाम से वो इस वक्त इंडिया में फेमस हो गए हैं। जी जी बिल्कुल, एडवांस है बहुत ज़्यादा, वो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। हमारे लोग अभी तक हम झगड़ों में एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। अभी एक दूसरे को हम लोग जो है ना वो धक्के देने में लगे हो कि हम लोग किसको नीचे गिराएं और किसको ऊपर उठाएं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ, तरक्की की तरफ हमारा ध्यान नहीं है फ़िलहाल। हमारा ध्यान हमारी कौमी जो सबसे अहम पेशा है वो सियासत है। अरे हम मानते थे कि इंडिया जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन इंडिया के भिखारी इतने एजुकेट होंगे ये हमें नहीं पता था। बस ऐसा ही है, देख लें आप, इस मुल्क में ऐसा कुछ ही होता है। कभी कभार जो है ना हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, कभी कभार हम कोशिश करते हैं ऊपर उठने की, लेकिन उठ नहीं पाते, क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारे इक़्तिदार आला, जब तक हमारे अकाबरीन नहीं चाहेंगे तो हम देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात है इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो क्या आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? आप लोग कुछ नहीं करेंगे? आप ज़रा इस बात को सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे इंसानों ने पानी को बेचने का तरीके से पैसे कमाए हैं, आप ये देखिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। अगर आपकी गवर्नमेंट सोर्सेज नहीं पैदा कर रही है, रिसोर्सेज नहीं पैदा कर रही है कमाने के, तो आप लोग खुद पैदा कर सकते हैं। आजकल लोग डिजिटलाइजेशन से एक पैसा कमा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन आई मीन टू से कि वीडियोस बना के भी पैसा कमा रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कमाना चाहते हैं। गोबर को बेच के भी लोग पैसा कमा रहे हैं। गोबर के उपले अगर आप देखेंगे तो अमेज़ॉन पे मिलते हैं, उसको बेच के भी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कमाना चाहते हैं। नहीं कर सकते। आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर, अवेयरनेस के बगैर, एजुकेशन के बगैर, शौर होने के बगैर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों की कमी है जिनके मैंने भी नाम लिए हैं। देखें, टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल। शऊर जो है ना, ये कुदरत का एक तोहफ़ा है, एक इनाम है अल्लाह पाक जिसको अता कर दे। लाशऊरी में इंसान बहुत बर्बाद हो जाता है, बहुत पीछे चला जाता है, बहुत गुमराह हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी और शऊर बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, दुनिया का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि हम पीछे रह जाएं। आपने वो इंटरनेशनल बैगर की, डिजिटल बैगर की बात की। हमारे पास इंटरनेशनल बैगर है, आपको पता है कितना बड़ा बैगर हमारा है, और वो जाके लोगों से मांगता रहता है कि मैं मांगने नहीं आया हूँ। उसके बावजूद भी हमारे बैगर्स में इतनी अवेयरनेस नहीं आई जितनी इंडिया के बैगर्स में आ गई है। ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो पढ़े लिखे बैगर्स है। ये पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे जाहिल है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यही देखा है कि लोगों को ग़ुलाम बनाना है, कौम को ग़ुलाम किस तरह बनाना है, कौम के ऊपर जो है ना हुक्मरानी कैसे करनी है, बादशाहत कैसे करनी है, अपनी जाहो जलाल कैसा दिखाना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है। इनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी भी हासिल करने के ज़रिए से भी इंसान ऊपर जाता है, तरक्की हासिल करने से इंसान ऊपर जाता है। हमने हमेशा हर चीज़ में इंडिया को कॉपी किया है, तो फिर इन चीज़ों में हम इंडिया को कॉपी करते हुए कतराते क्यों हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कॉपी तो आप नहीं कह सकते कि हमने हर चीज़ में कॉपी किया। वक्त के साथ साथ इंडिया भी हमें कॉपी करता है, हम भी करते हैं चीज़ों को, मतलब कोई आगे कोई पीछे। देख, आप बताएं तो सही कि हम आप लोगों को किस चीज़ में कॉपी करते हैं। हम आप लोगों को फॉलो ही नहीं करते हैं। हम आप लोगों की किसी भी चीज़ को आप बता दें कि हम लोग आपकी कॉपी करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कि जब आप लोग इस तरह की बातें करते हो कि हम लोग आप लोगों से कुछ सीखते। क्या सीखते हैं हम लोग आपसे? हाँ, ये चीज़ ज़रूर सीखते हैं कि हम लोगों ने जो पुरानी गलती करी है, जो हम लोगों ने पहले जो चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, उन चीज़ों को अब हम बर्दाश्त नहीं करते। जो आप लोगों ने हम लोगों को बार बार परमाणु बम की धमकियाँ दिया करते थे, आज वो धमकियाँ सब फीकी पड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में पावरफुल लीडर है। अब वो गलती नहीं करते। अब वो गलती आप भी नहीं करते हैं, और अगर गलती करोगे तो फिर उसका आपको पता है क्या अंजाम होता है। तो बस यही है, कॉपी हम आप लोगों से किसी छोटी से छोटी चीज़ नहीं करते। आप लोगों के पास ऐसा है क्या जिस चीज़ को हम कॉपी करें? मुझे समझ नहीं आता। एटमी धमाका हम लोगों ने साथ साथ ही किया, आगे पीछे किया, तो मतलब तैयारी थी ना। पीछे किया है मतलब पहले भारत ने किया था, उससे आप लोगों को हिम्मत आई थी, तो फिर आप लोगों ने किया है। सच बताइए। हम लोग तैयार थे, सारा कुछ था, तो किया है ना। ये नहीं है कि उनको कॉपी किया है। हाँ, इसमें ये है कि वो लोग संजीदा है,
वो लोग अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने मुस्तकबिल के साथ, फ्यूचर के साथ संजीदा है। मैंने बताया हम लोग सियासत में संजीदा है। हम चाहते हैं कि यहाँ सियासत का मसाला चलता रहे, यहाँ एक को गिराए, ऊपर आए, हुकूमतें आएँ और हुकूमतें बने, और हमारी जो करप्शन है हमारे अकाबरीन की, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स की, या हमारे अफवाज की, या हमारे जर्नैलों की, वो करप्शन सामने ना आए लोगों को। तो इसी झगड़े में हम लोग लगे हुए। तरक्की हमने क्या करनी है, यही तरक्की है इनके लिए। ये तरक्की छोड़ के तरक गए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा तरक गए हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना तरकना। तो ये तरक चुके हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए हम तरक्की के करीब नहीं जा रहे, हम इसी को तरक्की समझते हैं। आपका नाम? इमरान अकबर। इमरान अकबर। क्या तो गाइज़ ये थी वीडियो सना अमजद की। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाती हैं ये, और लोगों के रिएक्शंस लेती हैं। तो गाइज़ मैं अपने भारतीयों से भी कहना चाहूँगा कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी अवेयर होना है। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जिसके कारण की वजह से आप लोग बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हैं। मतलब आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की। आपके पास मोबाइल है तो आप उससे भी बहुत चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपको किसी कैफ़े में जाना है, उस चीज़ को करना है। बस आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, और वो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइज़, तो जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू, बाय बाय।